बिहार के मुजफ्फरपुर से यह खबर है, जहां एक हॉस्पिटल से 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में हुआ है, आग लगी है। डीएम ने हादसे में अभी तक 5 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। करीब 20 मरीजों को रेस्क्यू भी किया गया है। परिजनों का वहां पर रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर वहां से भाग निकला था। बेहद दर्दनाक की घटना, आईसीयू में जलकर 5 लोग की मृत्यु हो गई है। 3 बजे आग लगी शॉर्ट सर्किट से, जिसके बाद वहां पर मदद करने के बजाय वहां का स्टाफ भाग गया। खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, बिहार के 5 लोगों की मौत आग की वजह से। कहा यह जा रहा है एक मॉनिटर में शॉर्ट सर्किट हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर की घटना पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे उनके साथ मौजूद। इतने बड़े हादसे पर दोनों चुप्पी साध गए। अब सवाल किस पर उठाया जाए? अस्पताल प्रशासन पर स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए, जवाब देने से कन्नी काट गए। लेकिन बिहार में ये इकलौता मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें अस्पताल की लापरवाही सामने आती है। किस तरीके से आईसीयू बेड्स को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सर मुजफ्फरपुर के सर मुजफ्फरपुर के सर मुजफ्फरपुर के तो हादसे के बाद सबसे पहले आज तक की टीम प्रसाद अस्पताल पहुंची। हमारे सहयोगी रोहित सिंह वहां मौजूद हैं और बता रहे हैं कि जब आग ने जिंदगी ली तो प्रशासन एक्शन में आया। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में, जो कि एक निजी अस्पताल है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे आईसीयू वार्ड में आगजनी की घटना घटी, जिसमें अब तक 4 मरीजों की मौत हो गई है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो मरीज वहां आईसीयू में थे उन्हें यहां से निकालकर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और हम दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर की। हालांकि जो आईसीयू वार्ड है वो 5वें तल्ले पर है, तो वहां पर फिलहाल फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और अस्पताल को पूरे फ्लोर को जो है वो सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक एफएसएल की जांच जो है वहां पर चल रही है कि किस तरीके से और किन वजहों से जो है ये घटना घटी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर डीएम और एसपी और तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जांच जो है पूरे मामले की चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर मरीज जो आईसीयू में थे उनको अन्य अस्पतालों में शिफ्ट तो किया गया है, लेकिन उनकी में भी से भी कुछ की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक केवल 4 मौतों की पुष्टि जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है। और प्रथम दृष्टया जो अब तक लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ही जो है ये घटना घटी है, जिसके बाद आईसीयू वार्ड में पूरी तरीके से धुआं भर गया था और उसकी वजह से ही जो है इतनी बड़ी घटना घटी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। इस मामले की जांच को और आगे बढ़ाने के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सवाल एक बार फिर से अस्पताल में सुरक्षा को लेकर है कि आखिर अस्पताल में जितने भी मापदंड होते हैं उनका पालन हो रहा था या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जांच के दौरान जो है वो सब कुछ सामने आएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, सवाल किससे पूछा जाए? निशांत कुमार से पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन में अभी फिलहाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं होगा, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? 5 जानें ऐसे ही चली गई या फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, निशांत कुमार से सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी
साथ गए, कुछ नहीं बोले, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बनाया गया है। अब पहली बार वो मंत्री बने हैं, वो अभी तक न विधायक हैं न एमएलसी हैं, कुछ नहीं है। तो उस पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि भाई कैसे बिल्कुल एक नए नवेले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, इतना बड़ा विभाग दे दिया गया। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे हैं तो चलिए स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, दिल्ली चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी जब घटना घटती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मौत का आंकड़ा 4 था जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है। मौत का आंकड़ा जो है बढ़कर 5 हो चुका है। और अब सरकार ने क्या किया है, प्रशासन ने क्या किया है, एक कमेटी बना दी है, 5 सदस्यीय कमेटी है। अब ये कमेटी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो है अपना एक रिपोर्ट देगी। जी बिल्कुल रोहित, और इस रिपोर्ट पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन क्या रिएक्शन आते हैं इस पर भी नजर है।